गैया मैया की पूंछ से झाड़ा देने लगे। देखिए, आज हमको गैया मैया के गोबर से भी नफरत है, गैया मैया के मूत्र से भी नफरत है, और तो और गैया मैया से भी नफरत है। और एक है, भगवान राम को जब नजर लगती थी, कौशल्या मैया भी गैया मैया के पूंछ से झाड़ा देती थी। भगवान कृष्ण को जब नजर लगती थी तो यशोदा मैया भी पूंछ से झाड़ा देती थी। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि अगर हम जाने तो गैया मैया में इतने गुण हैं कि गिने नहीं जा सकते। गैया मैया में इतने गुण हैं कि गिने नहीं जा सकते। अगर पूंछ से झाड़ा दें तो नजर गुजर उतर जाए। गैया मैया की पीठ पर अगर हाथ फेरे तो बीपी जैसी समस्या खत्म हो जाए। गैया मैया का दूध हम सेवन करें तो निरोगी काया हो जाए। गर्भवती मैया को अगर हम गैया मैया का दूध पिलावें तो कंप्यूटर जैसा तेज बच्चा जन्म ले। गैया मैया के दूध की ल्योनी घी को अगर हम टूंडी से या आंखों से लगाएं तो हमारी रोशनी बनी रहे। बहुत गुण है गैया मैया में। गैया मैया के मूत्र से हजारों हजारों बीमारियां जिनकी डॉक्टरों ने भी मना कर दी हैं वो ठीक हो जाती हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां गैया मैया के मूत्र से ठीक हो जाती हैं। और तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे एक मित्र हैं, आपके ही कोसी कला में, शंकर बंसल बैटरी वालों के बहुत से जानते होंगे आप। पुल के ही पास हैं, बिल्कुल पुल के नीचे बंसल बैटरी। उनको हेपेटाइटिस सी हो गई थी, हेपेटाइटिस सी, जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, संघ के साथियों ने साथ छोड़ दिया। किसी भक्त ने कहा कि आप गौशाला में जाके रहो। गैया मैया की ऐसी मेहरबानी हुई कि हमारे संकल बंसल बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी शादी भी हो गई और आपके सामने हैं, उनके 2 बेटी और 1 बेटा भी हो गया गैया मैया की कृपा से। गैया मैया की कृपा से सब कुछ ठीक है। और आपने देखा होगा कि वहां पर छोटी छोटी उन्होंने सीमेंटेड वो रख रखी है पुल के पास, गरामडी से चारा वगैरह हमेशा वो चराते रहते हैं। पानी की व्यवस्था अलग से कर रखी है। अरे हम ब्रजवासी हैं, हमारा कन्हैया गैया चराते चराते बड़ा हुआ है। गैया चराते चराते वो गोपाल बना है, गोपाल। हम अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं और ब्रज में ही सबसे बड़ी दुर्दशा, सबसे खतरनाक दुर्दशा गैया की हो रही है। आज गैया के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं। आज गैया मैया मारी मारी फिर रही है, जबकि शास्त्रों में लिखा है एक तो हमारे गिरिराज बाबा और एक हमारी गैया मैया। समझ लो तिल तिल गिरिराज बाबा कम हो रहे हैं और जैसे जैसे गैया मैया कम हो रही हैं तो हमारा धर्म पतन की ओर है। हमारा एक दिन नजदीक ही अंत है। ये सच्चाई है। अगर गैया मैया सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। गैया मैया देखो आज दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर की ठोकर।
हम अपने आप को सनातनी कहते हैं और हम खुद गैया मैया को राक्षसों के हाथ कटने के लिए छोड़ रहे हैं। रोजाना जब कितनी गाय कटती होंगी, जन कितनी गाय कटती होंगी, क्योंकि हम कटने के लिए छोड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो हमारी बिना मर्जी के हमारे घर में प्रवेश कर जाए? आपकी बिना मर्जी के कोई आपके घर में प्रवेश कर जाएगा? हमने कहा था कि आज इस कलयुग में 3 माँ हैं और तीनों माओं में से एक भी माँ की कदर नहीं है। धरती मैया, गैया मैया और जननी मैया, तीनों ही माँ संकट में है, परेशान है। धरती माता आपके पापों के बोझ तले न भी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां गैया मैया की कदर नहीं है। गैया मैया की कदर नहीं, और फिर जब गैया मैया की कदर नहीं तो जननी मैया की भी कदर कहां से? और देखो ये भी सच्चाई है, ध्यान देना है इस चीज पर भी। जब से ये मशीनी युग आया है ना, मशीनी युग, तब से सबसे ज्यादा बुरे दिन आए हैं। पहले गाय के बछड़ों से खेती होती थी तो एक सबसे बड़ा फायदा था कि घर में अगर 10 लोगों का परिवार होता था तो बड़ी सुख चैन से और प्यार से रहते थे। बैलों से खेती होती थी, बैलों के लिए डीजल की या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती थी। वो चारे, क्योंकि अपने लिए खुद चारा बोते थे या मेड़ों पर घास हो जाती थी, उससे पेट भर लेते थे। खाद की जरूरत नहीं थी, क्यों? कि गोबर ही बहुत हो जाता था, ओरिजिनल खाद डलता था। ओरिजिनल खाद फसल में डलेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ना कोई खाद बीज की जरूरत, ना कोई डीजल की जरूरत, जितना भी होता था सीधा घर में आता था और अपने लिए आता था। और आज जब से ये ट्रैक्टर चले हैं, जब से मैंने तो कोई किसान ऐसा देखा नहीं है जो कर्ज के तले ना दब रहा हो। क्योंकि पहले तो ट्रैक्टर लोन पर लिया, ट्रैक्टर की किस्तें भरो। गाय बैल अब घर में है नहीं तो खाद मूल खरीद के लेके आओ। नहीं, ट्रैक्टर घास से चलेगा नहीं तो उसके लिए डीजल चाहिए। यानी हर जगह पैसे की खपत, हर जगह खर्च। अपने ऊपर एक बोझ बढ़ा लिया। यार लाइट चल रही है, वह लाइट आ गई। अपने ऊपर एक बोझ बढ़ा लिया किसानों ने। जब ट्रैक्टर नहीं था तो बड़े चैन से, बड़े प्यार से खेती होती थी और प्यार से ही रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे सब। और देखो गैया मैया के क्या क्या फायदे हैं। पहले जमाने में जो आजकल की ये नई नई क्रीमें चलती हैं ना, नई नई क्रीमें, वो नहीं होती थी। या तो मुल्तानी मिट्टी का सेवन होता था या गाय के गोबर का। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर किसी के भयंकर से भयंकर एलर्जी भी हो ना तो गाय का गोबर लगा लेना, ठीक हो जाएगा। अगर मकड़ी काट जाए तो गाय का गोबर लगा लेना, मकड़ी की जलन ठीक हो जाएगी। बिच्छू काट जाए तो गाय का गोबर लगा लेना, ठीक हो जाएगा।
गाय के गोबर के बहुत फायदा है। बिना गाय का चौका लगाए हवन मान्य नहीं होता। माता पार्वती गाय के गोबर से ही स्नान कर रही थी जब उन्होंने गाय के गोबर से गणेश जी को बनाया, तभी उनका नाम गणेश पड़ा था। बहुत बड़ी महिमा है गाय के गोबर की। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का नाम तो आपने सुना होगा। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। गुरु मच्छिंद्र नाथ जब नगर में भिक्षा के लिए गए और एक दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा भिक्षाम दे माई। अंदर से एक मैया आई और उन्होंने बाबा को आटा दे दिया, भिक्षा दे दी। बोले तुम्हारा पुत्र जीता रहे। मैया की आंखों में आंसू आ गए और बोली कि बाबा मेरे पुत्र तो है ही नहीं, तुमने ऐसा आशीर्वाद कैसे दे दिया। बोले बेटी कोई बात नहीं, ये भभूति ले लो, ये खा लो और आज से ठीक 9 महीने बाद आपके पुत्र रतन होगा और आज से सही 9 साल बाद हम आपके उस पुत्र से मिलने के लिए आएंगे। मैया ने भभूति तो ले ली, लेकिन पड़ोसियों ने कहा अरे ठगिया बाबा होते हैं, तू एक काम करियो इस भभूति को लेना मत। और उसने गाय के गोबर की हेल में भर के और गोरे पर उस भभूति को फेंक दिया। ये सच्चाई है, ये बनावटी कहानी नहीं है। 9 साल के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जब पहुंचे उसी दरवाजे पे और फिर बोले भिक्षाम दे माही। मैया ने फिर भिक्षा दी और कहा मैया तुम्हारा लाला जीता रहे। अब तो 9 साल का हो गया होगा। तो मैया की आंखों में आंसू आ गए कि बाबा मैंने तो वो भभूति ली ही नहीं। अरे मैया क्या तुमने और भभूति नहीं ली? नहीं बाबा मैंने तो भभूति। तो मैया भभूति है कहाँ? कि बाबा मैंने तो उसको घोड़े पर फेंक दिया। अरे मैया मुझे बता चल कहाँ है? बाबा मच्छिंद्र नाथ वहां गए और जाके देखा और 3 आवाज लगाई, बेटा गोरख, गोरख, बेटा गोरख। और वहां से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए। बोले गोरखनाथ महाराज की। ये गैया मैया के गोबर की ही महत्वता है। गैया मैया रत्नों में आती है, हमने बताया था समुद्र मंथन के समय निकली थी, लेकिन हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं गैया मैया की महिमा। पुराना चलन आपने देखा होगा, अगर किसी घाट से गैया मैया मर जाए तो कई गांवों से भिक्षा मांग के और गंगा जी नहा के आना पड़ता है। इतना बड़ा पाप है। लेकिन आज हम और आप पाप से नहीं डर रहे हैं और दोष देते हैं फिर भगवान को कि हे महाराज हमारे काम क्यों नहीं चल रहे, हे महाराज हमारे घर में कलेश क्यों है, हे प्रभु हमें इतना, हमारे जो बिजनेस है जो भी हम काम करते हैं उसमें नुकसान क्यों हो जाता है। क्या हमने कभी अपने अंदर ये झांक के देखा है कि हम क्या कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए? हमने कभी ये सोचा है कि हम जो ठाकुर जी ने अवतरित होके, अरे गैया मैया जीती जागती बोलती हुई ठाकुर जी की तस्वीर है। गैया मैया के अंदर 33 प्रकार के देवता विराजमान हैं। गैया मैया कोई छोटी चीज नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे कि गैया मैया क्या चीज है। इसलिए मेरी विनती है आपसे, सभी मैयाओं से, सभी बहनों से, पहली रोटी गाय की होती है तो जरूर निकालो। हो सके तो एक आध गाय घर में बांध लो, नहीं है जगह तो गौशाला में जाके गोद ले लो, और नहीं गोद भी ले सकते तो ज्यादा नहीं तो सप्ताह में एक आध दिन थोड़ा सा 2, 4, 5 रुपए का हरा चारा किसी गौशाला में एक बछिया को खिलाए करो।
गलियों में गाय या मैया बछिया दौड़ती हैं, उनको खिला दिया करो। कई गुना बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, मूत्र में गंगा मैया का वास है। आप जितना गैया मैया की सेवा करोगे, कई गुना आपको मिलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की, अगर जिसके घर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या हवा वगैरह का कोई चक्कर हो, या कोई कहता है कि कोई दिशा वगैरह से कोई घर गलत बना हुआ हो, गैया मैया के मूत्र के छींटे मारे, मूत्र के छींटे। अगर किसी बहन बेटी के बच्चा होने में प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो इसके दो नुस्खा हैं, गारंटी है। अगर आप लिख सको तो लिख लो। गैया मैया को या तो एक मुट्ठी जौ के दाने रोज खिलाओ, और जब वो गोबर में से निकले तो उनको बीन लो, उनको बीन लो और उनको सुखा करके उनका आटा बनाओ और उसकी रोटी खिलाओ। या फिर गैया मैया के गोबर में जो आपने जौ डाले हैं, उनके में अंकुर फूटने दो और 7 दिन का एक गैप बना लो। जब जो इतने इतने बड़े हो जाएं और उनके ऊपर से हरे उनको काट के, यानी 7 दिन का एक रूटीन बना लो। आज जौ खिलाए वो 7 दिन बाद बड़े होंगे, फिर कल जो जौ खिलाए वो परसों 7 दिन बाद बड़े होंगे गोबर में से निकल के। ऐसे एक रूटीन बना लो। उन हरे जौ की चटनी बना करके और गंगा जल से उस बहन को पिलाओ, उस बेटी को पिलाओ। कहीं डॉक्टरों पर भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी ने डॉक्टर ने कहा भी है कि ये तो बांझ है, मां नहीं बन सकती, मैं लिख के दे रहा हूं व्यास गद्दी से, 100% बच्चा होगा, 100%। लेकिन गैया मैया पे विश्वास तो करो, विश्वास तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर भयंकर से भयंकर एलर्जी या कोई बीमारी है तो 10 दिन आप गौशाला में सेवा कराओ, गाय के गोबर मूत्र में रहो, सभी एलर्जी ठीक हो जाएंगे। गौशाला में नहीं जा सकते तो पड़ोस के यहाँ गाय बंधी हुई है, वहां से गोबर ले आओ और वहां से स्नान, गोबर से स्नान शुरू कर दो। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पड़ोस से आई हुई हैं, आप इनसे हमारे बारे में भी पूछ सकते हो। मैं खुद अगर कभी याद आ जाए तो मैं साबुन से नहाता हूं, सच्चाई है। कभी याद आ जाए तो शैम्पू जरूर बालों में लगा लेता हूं, सप्ताह 10 दिन में एक आध बार, वरना मैं ज्यादा से ज्यादा गाय के गोबर का सेवन करता हूं, गाय के गोबर से स्नान करता हूं। मैंने कभी अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई क्रीम नहीं लगाई, यहां तक कि मैं नाई के यहाँ अगर शेविंग कराने के लिए भी जाऊंगा तो उसे स्पेशल बोल दूंगा कि भैया बस फिटकरी लगाइयो, बाकी कोई और चीज मत लगाइए, सिर्फ गाय का गोबर ज्यादा। और गैया मैया की कृपा से मैं स्वस्थ हूं। मेरे एक बार मगड़ी मिट गई थी, मैंने खुद गाय का गोबर लगाया था कमर पे। हमारे पड़ोस में एक को बिच्छू खा गया था, उसको मैंने खुद ने गाय का गोबर लगाया था। मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि आप गैया मैया की महिमा को समझो।